अब अष्टांग योग की जो विधि है, जो भगवान कपिल ने अपनी माँ को सुनाया था, उसका अपन अध्ययन करते हैं और आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और भगवान को सुना सकते हैं। और इसका जो अर्थ है उसको पढ़ के आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं योगा का। मतलब ये सबसे कोर लिटरेचर आप मानिए योग की विधि का, सब इसमें से निकला है। ठीक है, तो अष्टांग योग श्री भगवान वाच। तो जैसे अपन स्टार्ट करते हैं कंजक्ट कॉन्सोनेंट्स को ब्रेक करने का, तो श्री का मतलब क्या है? शाह आधा और रा पूरा। श्री भगवान उवाच, तो भगवान उवाच कह सकते हैं या भगवान उवाच भी कह सकते हैं। तो बीच से कट कर दीजिए, तो ना आपका लेफ्ट में आ जाएगा और ऊ की मात्रा राइट में। श्री भगवान उवाच या श्री भगवान उवाच कैसे भी कह सकते हैं। योगस्य लक्षणम वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मज मनो ये नैव विधिना प्रसन्नम यात सत्पथम। अब जो कट किए हैं उसको बस आप फॉलो करते जाइए। अब इसमें देखिए छा है, तो छा क्या होता है? छा तो आधा का और शाह का कॉम्बिनेशन होता है। आधा का आपका कंठ से निकलता है और शाह सेरिबल से निकलता है, मूर्धन से। तो लक्षणम वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मज, आधा न और री की क्या होती है? मात्रा होती है। मनो ये नैव विधिना प्रसन्नम, प्रसन्नम आधा न और पूरा ना, प्रसन्नम प्रसन्नम याद सत्पथम। तो ये अपना पहला श्लोक हो गया। अगला स्वधर्मा चरणम शक्त्या विधिर्माच निवर्तनम दैवाल लब्धिन संतोष आत्म विचरणार्चनम। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, कौन से हैं कंजक्ट आपके? सब सिंपल दिख रहे हैं सारे के सारे इसमें तो मुझे, तो ये तो नॉर्मल ही है, बस आप कट फॉलो करिए। स्वधर्मा चरणम शक्त्या, ये बिंदी शब्द के एंड में आई है तो उसका प्रोनाउंसिएशन माँ से खत्म होता है। स्वधर्मा चरणम शक्त्या विधिर्माच निवर्तनम दैवाल लब्धेन संतोष आत्म विचरणार्चनम। अगला ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मित मेध्यादनम सस्वत विविक्त क्षेम सेवनम। देखो कितना बड़ा सेंटेंस है और कॉम्प्लिकेटेड है। तो ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च, तो आधा गा और रा की मात्रा, आधा शाह और चा की मात्रा। ठीक है, मोक्ष का तो अपन कर ही चुके हैं, छा का। और सस्वत आधा शाह और वा, ये क्या हो जाएगा? आधा द और वा, ये हो जाएगा आधा का और ता। ठीक है, और अगर आपको करना ही है तो ये हटा दो, जरूरत नहीं है। तो ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मित मेध्यादनम सस्वत विव्यक्त क्षेम सेवनम। ठीक है, अगला अहिंसा सत्यम अस्तेयम यावदर्थ परिग्रह या यावद अर्थ परिग्रह, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हटा देते हैं यावद, तो बीच से कट कर देंगे तो द लेफ्ट में जाएगा और उसका स्वर आगे जाएगा। तो अहिंसा सत्यम अस्तेयम यावद धर्म परिग्रह ब्रह्मचर्यम तपः शौचम स्वाध्यायः पुरुषार्चनम। ठीक है, तो ये ग्रह का मतलब क्या है? आधा गा तो पूरा रा। ब्रह्मचर्य का कैसे पढ़ते हैं? आधा बा और रा पूरा, ये हा आधा और माँ पूरा। ब्रह्मचर्यम तपः शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम, ये छोटे ऊ की मात्रा होती है। तो रूप ऐसे लगा है तो छोटे ऊ की मात्रा होती है, और अगर इस तरीके से लगाए तो बड़े ऊ की मात्रा होती है। ठीक है, इसको रू कहते हैं, इसको रू कहते हैं।
ठीक है। अगला देखिए, मौनम सदा। अब देखो इसमें दो बगरे लगे हैं, इसका मतलब क्या है, दीर्घ स्वर को एलिमिनेट किया है। तो आसन, मौनम, मौनम सदा आसन, तो आसन का आ हटा दिया और एक साथ बोलना है, सदासन। जयस थैर्यम प्राण जय, प्राण जय शनै, प्रत्याहारस चेन्द्रियाणाम, विषयान मनसा हृदय। ठीक है। तो इसमें आधा पा और रा, और ये आधा पा पूरा रा, आधा शा और चा, आधा दा रा और आधा हा बस री की मात्रा। ठीक है। तो मौनम सदा शन जय स्थैर्यम प्राण जय शनै, प्रत्याहार सेन्द्रियाणाम, विषयान मनसा हृदय। ठीक है। अगला देखो, स्व धिष्ण्या नाम एक देशे मनसा प्राण धारणम, वैकुंठ लीला विध्यान समाधानम तथात्मनः। अब देखो फिर इसमें दो बगरे आ गए, तो इसका मतलब क्या है, दीर्घ स्वर को एलिमिनेट किया, मतलब बड़े आ को एलिमिनेट किया है, आत्मनः। अगर अपन इसको हटा के बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, तथा आत्मनः, और इसको एलिमिनेट करके अवग्रह लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तथात्मनः। एक साथ बोलना होता है। स्वस्व धिष्ण्या नाम, धिष्ण्या आधा सा आधा अणा, आधा सा आधा अणा, स्व धिष्ण्या नाम। अब बीच से कट कर दिया तो माँ इधर गया और एक ही मात्रा राइट में जाएगी। एक देशे मनसा प्राण धारणम, वैकुंठ लीला विध्यान समाधानम तथात्मनः। ठीक है। अगला, एतैरन्यश् पतिभिर्मनो, दुष्टम सत्पथम, दुष्टम सत्पथम, बुद्ध्या युञ्जीत सनकैर्जित प्राणो, ह्यतीन्द्रितः। अब देखो, तो अपन क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, छोटा वर्ड इसमें जरिए, और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है। तो अब देखो तो क्या हो जाएगा, एकैरन्यश्, आधा शा हो गया और चा हो गया, पतिभिर मनो। अब इसमें भी अपन ये वाले को हटा दो, पतिभिर मनो, दुष्टम सत्पथम, बुद्ध्या युञ्जीत, बुद्ध्या युञ्जीत सनकैर्जित प्राणो, आधा पा और रा, और ये यतन्द्रितः। तो ये अपन यतन्द्रितः, आधा हा और ये आधा दा पूरा रा। ठीक है। इस प्रकार से अपन पढ़ सकते हैं। तो एतैरन्यश् पतिभिर्मनो, दुष्टम सत्पथम, बुद्ध्या युञ्जीत सनकैर्जित प्राणो, यतन्द्रितः। ठीक है। अब इसके बाद ये जो श्लोक है 8वां, यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि योग कैसे करना है। ये कपिल मुनि भगवान ने अपनी माँ को उसकी प्रोसेस को समझाया है, मतलब आसन से बैठने से लेके और पूरी प्रोसेस को ख़त्म करने का जो योग है, विधि है, अष्टांग योग, ये इसमें बताया गया है। तो आप इनको पढ़ते भी जाइए और इसका जो अर्थ है किसी भी सोर्स का आप इस्तेमाल करके वो भी आप पढ़ते जाइए, तो आप पढ़ भी लेंगे और उसका अर्थ भी समझ जाएंगे। दोनों फायदे आपको एक साथ हो जाएंगे। ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम। देखो आसन से बैठने का उन्होंने इस्तेमाल किया। तस्मिन् स्वस्थ समासीन, उसके बाद अनुलोम विलोम जो करने की प्रोसेस उन्होंने बताई है। तस्मिन् स्वस्थ समासीन ऋजुकायः
समभ्यसेत्। शुचौ देशे प्रतिष्ठाय आदर्शा। और इसको छोटा करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, डर हो रहा है। आदर्शा और ठा ऐसा। विजितासन आश्रम तस्मिन् स्वस्थ समासीन ऋजु काय समभ्यसेत्। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम तस्मिन् स्वस्थ समासीन ऋजु काय समभ्यसेत्। ठीक है। अगला दिन प्राणस्य, अब इसमें जरूरत नहीं है। प्राणस्य शोध येन मार्गम पूर्व कुंभ करे च कहे प्रतिकूलेन वा चित्तम तत् यथा स्थिरम चंचलम। तो अपन क्या करते हैं, ये हटा देते हैं। ठीक है। स्थिरम अचंचलम, बल्कि इसको अपन यहां करते हैं। स्थिरम अचंचलम, ये भी हटा दो। और इसमें क्या होगा, एक और खास चीज़ क्या है, ये जो बिंदी है ये वर्ड के बीच में आ गई, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा और अगला चा है तो ये यहाँ इसमें बोलना पड़ेगा, मतलब लेजल साउंड यहाँ का लेके अपन को करना पड़ेगा, क्योंकि चा क्या है, चा वर्ग का है ये। तो स्थिरम अचंचलम। ठीक है। तो प्राणस्य शोध ये मार्गम पूर्व कुंभ करे च कहि प्रतिकूलेन वा चित्तम यथा स्थिरम अचंचलम। अचम मत बोलना, अचंचलम, यहाँ उसमें आना चाहिए नेजल साउंड के साथ। अब ये आधा ता है और ये पूरा ता है, ये भी देख लीजिए। ये आधा पा है, पूरा रा है। ठीक है। ओके। अगला यहाँ से हटा दीजिए इसको, अब अग्रे के पहले लगाने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, मनो चरात्स्या द्विरजम, बल्कि ये ऐसा करना चाहिए, विरजम। मनोचरात स्याद विरजम जिद श्वासस्य योगिनः वाय वग्निभ्याम यथा लोहम ध्मातम त्यजति वायुमलम। ठीक है। ओके, बल्कि इसको ऐसा करो, ये ठीक नहीं है, यहाँ पे यहाँ डालो इसको, गलत कट लग गया एक्चुअली, इसलिए सही उसका प्रोनाउंसिएशन निकल नहीं पा रहा है। ठीक है, अब सही हो गया। तो वायव अग्निभ्याम, तो वहाँ लेफ्ट में जाएगा और स्वर का जाएगा उसका राइट। वायव अग्निभ्याम यथा लोहम ध्मातम त्यजति वायुमलम। और त्यजति में भी काट लगाने की आवश्यकता नहीं है, छोटा सा वर्ड है। तो मनो चरात स्याद विरजम, आधा दा और वा, आधा शा वा, और बकाया सब तो नॉर्मल है। ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, मनो चरात स्याद विरजम जितस वासस्य योगिनः, जितस वासस्य योगिनः वायव अग्निभ्याम यथा लोहम ध्मातम त्यजति वायुमलम। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था इसमें कॉम्बिनेशन लेटर का। अगला, प्राणायामेर दहेत दोषान धारणा विष किल्बिषान। देखो कितना बड़ा सेंटेंस है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। प्रत्याहारेण संसर्गान ध्यायेन
ध्याने नानीश्वरान गुणान। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, ये गड़बड़ हो गया है, यहाँ करो। अब ठीक है। तो प्राणायामेर दहे दोषान। देखो दा और दो दाएं इसमें, तो मैं पहले इसको ब्रेक कर दूँ, आधा पा और रा, और ये हो गया आधा दा और पूरा दा। तो ऊपर वाला दा कैसा होता है आधा, नीचे वाला दा कैसा होता है पूरा। तो प्राणायामेर दहेद दोषान धारणा भिष किल विषान। ठीक है। प्रत्याहारेण, इसमें आधा शा और चा, प्रत्याहारेण संसर्गान ध्याने नानीश्वरान गुणान, आधा शा और वा। ठीक है। अगला, यदा मनः स्वम विरजम योगेन सुसमाहितम, सुसमाहितम काष्ठाम भगवतो ध्यायेत। ये हटा दे। ओके। तो क्या हो जाएगा, यदा मनः स्वम विरजम योगेन सुसमाहितम काष्ठाम भगवतो ध्यायेत स्वनाशाग्रावलोकनः। अगला, अच्छा इसमें कोई लेटर तो नहीं, इसको अपन को करना है। आधा गा और रा, ये आधा शा और ठा। ओके। अगला, प्रसन्न वदनाम भोजम, आधा ना और पूरा ना, प्रसन्न वदनाम भोजम पद्म गर्भा रुणेक्षणम नीलोत्पल दल श्यामम शंख चक्र गदाधरम। ये भगवान के स्तुति उन्होंने बताई कि ऐसे ऐसे भगवान के बारे में सोचना है, क्या क्या है उनके साथ जुड़ा हुआ। प्रसन्न वदनाम भोजम पद्म गर्भा रुणेक्षणम। अब इसमें पद्म में क्या होगा, आधा दा और माँ पूरा, छोटे ऊ की मात्रा है ये। क्षा क्या होता है, आधा का और शा। नीलोत्पल दल श्यामम शंख चक्र, आधा का और पूरा रा। हो गया सारा। तो प्रसन्न बदनाम भोजम पद्म गर्भा रोडेक्षणम नीलोत्पल दल श्यामम शंख चक्र गदाधरम। भगवान के एक एक पार्ट की उन्होंने एक एक उनके साथ जुड़ी हुई चीज़ों की उसमें ध्यान लगाने में सहायता ली है। लसत पंकज किंजल, तो कितना बड़ा पूरा एक सेंटेंस ही है, ये हटा दो, जरूरत नहीं इसकी। लसत पंकज किंजल पीत कौशेय वाससम श्रीवत्स वक्षसम भ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंधरम। कंधरम, ठीक है। थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं ज़्यादा। ओके। अब देखो, अब इस पे क्या क्या है जो अपने को दिक्कत करेंगे। श्रीवत्स, तो आधा शा और रा। वक्षसम, आधा का और शा। भ्राजत, आधा भा और पूरा रा, और आधा का और ता। लसत पंकज किंजल कपीत कौशेय वासम श्रीवत्स वक्षसम भ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंधरम। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो इस पे क्या है, थोड़ा सेट करना पड़ेगा।
अब इसमें क्या है, मत्तद विरेफ कलिया, तो ये यहाँ तक लो इसको, मत्तद, और इसमें क्या होगा, आधा ता और पूरा ता, मत्तद विरेफ कलिया वरीतम वन मालिया, ये हटा दो। परार्घ्य हार वलय किरीटांगद नूपुरम, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा अपन ऐसा कर देते हैं। परार्घ्य हार वलय किरीटांगद नूपुरम, तो मत्तद विरेफ कल्या वरितम वनमालया, परार्घ्य हार वलय किरीटांगद नूपुरम, नूपुरम, बल्कि हटाई दो इनको, नूपुरम, ठीक है। अगला, कांची गुणोल लसत श्रोणिम, क्या कमाल है, कांची गुणोल लसत श्रोणिम हृदयाम भोज विष्टरम दर्शनीय तमम शांतम मनोनयन वर्धनम। भगवान कपिल मुनि अपनी माँ को सुना रहे हैं। देखो, सोचो क्या, किस लेवल का योग आप सीख सकते हैं। मोल रतन है ये। कांची गुणोल लसत श्रोणिम हृदयाम भोज विस्तरम, ये आधा हा और री की मात्रा, आधा शा और टा, ऊपर का लेटर में से छोटा होता है। ठीक है। दर्शनीयतम तमम, दर्शनीयतमम शांतम मनोनयन वर्धनम, तो क्या हो जाएगा, कांची गुणोन लसत श्रोणिम हृदयाम भोज विस्तरम दर्शनीयतमम शांतम मनोनयन वर्धनम। अगला, अपीच दर्शनम शश्वत सर्वलोक नमस्कृतम शंतम वयस कैसोरे भृत्यानुग्रह कातरम, या भृत्य अनुग्रह कातरम, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इनको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, तो अपीच दर्शनम शाश्वत, आधा शाह और वाह, सर्वलोक नमस्कृतम, आधा का री की मात्रा कृतम, नमस्कृतम शंतम वयस कैशोरे, कैशोरे ये हटा दो, जरूरत नहीं है, कैशोरे भृत्य अनुग्रह, यह भृत्यानुग्रह कातरम, तो ये आधा भा और री की मात्रा, आधा गा रा की मात्रा, रा पूरा, ठीक है। तो अपीच दर्शनम शाश्वत सर्वलोक नमस्कृतम संतम वयस कैशोरे भृत्यानुग्रह कातरम, ठीक है। अगला, अगला, कीर्तन्य तीर्थ यशसम पुण्यश्लोक यशस्करम ध्यायेत देवम। अब इनको अपन क्या करें, यहाँ से हटाएं, ध्यायेत बीच से कट करना पड़ेगा, आधा दा ऊपर है और नीचे दा फुल है। ध्यायेत देवम समग्रांगम, समग्रांगम, बल्कि ऐसा करते हैं, यहाँ से हटा के बीच से कट करता है, और ये क्या है, आधा गा है और रा है, और ये बिंदी है दो, तो इस पे अपन क्या करेंगे,
अब देखो कितनी सारी कलाकारियाँ हैं, ये बिल्कुल वो किया है उन्होंने, बहुत अलग ही लेवल का। तो जो लास्ट वाली वर्ड के एंड में जो बिंदी होती है वो तो गम हो जाएगा, तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो जाएगा, गम, है ना। लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, रा आएगा, आधा गा को तो हम नजर कर देंगे समक, तो अब रा के बाद गा मतलब कवर का लेटर आ रहा है, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रांग, ऐसा। तो ध्यायेत देवम समक रांगम, रांगम अंगा उसमें आएगा। यावन चवेत, यावन चबते मनः, इस प्रकार से अपन प्रोनाउंसिएशन डालेंगे, ठीक है। एक बार पढ़ के सुनाता हूँ पूरा आपको। कीर्तन्य तीर्थ यशसम, पुण्य श्लोक यशस्करम, ध्यायेत देवम समग्रांगम, यावन चबते मनः। वाह, क्या लेवल है। अगला देखते हैं। देखो भगवान की एक एक चीज की व्याख्या की जा रही, बताया जा रहा है ध्यान लगाने के लिए। स्थितम व्रजन तमाशीनम, स्थितम ये हटा दो, जरूरत नहीं है। स्थितम व्रजन तमाशीनम, श्यानम शयानम व गुहाशयम, प्रेक्षणी एहितम, ध्याये ध्याये छूद भावेन चेतसा। देखो अपन इसमें व्रजंत में क्या आएगा, आधा वा और रा आएगा। प्रेक्षणी में क्या आएगा, आधा पा और रा आएगा, आधा का और शा आएगा, और इसमें आधा दा आएगा और धा आएगा, और ऐसा ही है। तो क्या हो जाएगा, स्थितम ब्रजन तमाशीनम शयानम, इनकी भी जरूरत नहीं है इसमें, शयानम व गुहाशयम, प्रेक्षणी ये हितम, प्रेक्षणी ये हितम, ध्याये ध्याये छोद। अब इसमें क्या करो, यहाँ से हटाओ, चलिए गलत फंस गया है ये, ध्याये ऐसे करो, तो ध्याये छोद भावेन चेतसा, स्थितम व्रजन तमाशीनम शयानम वा गुहाशयम, प्रेक्षणी ये हितम ध्याये छोद भावेन चेतसा। ठीक है। अगला, अब ये जरूरत नहीं है इनकी। तस्मिन् लब्ध पदम चित्तम सर्वा वयव संस्थितम विलक्ष्य एकत्र संयुज्या दंगे भगवतो मुनिः। तो ये हटा दो। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें खास है। तस्मिल, तो ये चंद्रबिंदी है, ये तस्मिल लब्ध पदम चित्तम, अभी आधा ता है और पूरा ता, चित्तम सर्वा वयव संस्थितम विलक्ष्य कत्र, आधा ता और रा। अब देखो ये जो बिंदी है ना, इसके बाद या आया है, और या कैसा होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन इसी का ही रहता है। तो क्या हो जाएगा, सई और हलन उस पर नेजल, तो संयुजा दंगे, अब दा बीच में फिर आ गया। देखो तो ये जो बिंदी है, इसके बाद का वर्ग आ गया, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, दंगे, अंगा आएगा, दंगे, दन्नी नानी आएगा, मानी आएगा, दंगे भगवतो मुनिः। तो तस्मिन् लब्ध पदम चित्तम सर्वा वयव संस्थितम विलक्ष्य कत्र संयुज्या दंगे भगवतो मुनिः। ठीक है। अगला, देखो इसको थोड़ा सा ऐसा कर दें, ये थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं।
संचिंत ये भगवत, देखो संचिंत ये भगवत, बल्कि अपन ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ से हटा दो, ऐसा यहाँ कट सं चिंतय, अब यहाँ लग रहा सं चिंतय ये भगवत चरणारविंदम है, जबरदस्त। सं ये क्या होगा, ये यहाँ है सं चिंतय ये भगवतश चरणारविंदम वज्रांग कुशध्वज सरो रुहलान लाइन छनाढ्यम। देखो ये क्या है, ढा आधा और या कैसा होगा पूरा, ऐसे बोला जाता है। नाढ्यम रुहलान छनाढ्यम, बल्कि ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन गड़बड़ है ये। अब ठीक है, और एक यहाँ डाल दो, ठीक था पहले भी। ठीक है, ठीक है, ये हटा दो यहाँ से, ये भी हटा दो, यहाँ कर दो, अब सही हो गया। तो वज्रांग कुश ध्वज सरो रुहलांच नाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवालद ज्योत्स्नाभि राहत महद धृद यांधकारम। क्या बड़े बड़े सेंटेंस देखिए, सेट पूरे लाइन उस एक ही सेंटेंस की। ठीक है, तो कौन कौन से इसमें लेटर हैं जब उनको ब्रेक करना है। तो आधा दा हो गया, और ये क्या हो गया भा, और ये आधा शाह और चा पूरा। वज्रांग जा हो गया आधा और रा पूरा हो गया। रूह छोटे ऊ की मात्रा है ये, और ये आधा ढा और या हो गया। ठीक है, ढा कैसा होगा, आधा होगा, जबकि उसके नीचे हलन लगा नहीं है, लेकिन ये जोड़ के रखा है ना, डा और या, ये जो जुड़ा हुआ है ये उसको दिखाता है ना। मैं इसको साफ कर देता हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो संचिंतय ये भगवतः चरणारविंदम, संचिंतय ये भगवतः चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांच नाध्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख, अब आधना इधर और पूर्णा इधर, सन नख चक्रवाल ज्योत्स नाभिराहत महद धृदयांधकारम, धृदयांधकारम। ठीक है, बल्कि इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं, जो जा है ना ये यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये बन जाएगा, ज्योत्स्नाभि राहत महद धृदयांधकार। ठीक है, अगला फिर इसके बाद अपन सेकंड पार्ट में करेंगे, यहीं पर रोक देंगे 22 पर। यच्छो चनिहि, यच्छौ चनिहि श्रुत सरित प्रवरोध केन तीर्थेन, अब ये हटा देते, तीर्थेन मूर्ध्न। अब इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ नहीं होगा, ये बीच से कट हो, मूर्ध्न अधिकृतेन शिवः शिवो भूत, और इसकी भी जरूरत नहीं है।
ठीक है। ध्यातोर मनः शमल शैल निसृष्ट वज्रम ध्यायेत् चिरम भगवतः चरणारविंदम। ठीक है, सही है। इसको थोड़ा सा वैसा कर दो। अब इसके लेटर जरा सर्च कर लेते हैं अपन। तो ये अच्छो चन्ही श्रद्ध सरित, तो ये आधा शाह है और री की मात्रा होगी। प्रवरोध के आधा पा है और रा है। ये हटा देते हैं। प्रवरोध केन तीर्थेन मूढ़ अधिकृतेन, आधा का और ऋषि की मात्रा। ठीक है। शिव शिवो भूत, यह अवग्रह आ गया। ध्यातोर मनः शमल शैल निसृष्ट वज्रम, आधा सा और री की मात्रा। ध्याये चिरम भगवत चरणारविंदम, आधा सा और चा। ये ऐसे कंप्लीट रहता है। तो यच्छौ चनिः श्रद्ध सरित प्रवरोध केन तीर्थेन मूर्धन अधिकृतेन शिवो भूत। ध्यातोर मनः शमल शैल निसृष्ट वज्रम ध्यायेत् चिरम भगवतः चरणारविंदम। ठीक है। ओके, तो अब अपन यहाँ तक पार्ट 1 कर लेते हैं। बकाया 23 से पर अपन पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है।